नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सितंबर का माह लगभग बीत ही चुका है और इसका मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीनों के बाद ये साल बदल जाएगा। साल सिर्फ बदलेगा ही नहीं, सुबुगाहट शुरू हो जाएगी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 की। ना सिर्फ पुरुष वर्ग बल्कि महिला वर्ग भी। और इससे ठीक पहले होगा फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट, जो ये तय करेगा कि कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो कि पुरुष वर्ग में गुकेश को और महिला वर्ग में जू वेंजुन को चैलेंज करेंगे विश्व चैंपियनशिप के ताज के लिए। तो फीडे कैंडिडेट्स में वुमेन सेक्शन की सबसे पहले बात करें और पुरुष वर्ग की भी बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी बातचीत करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी कैंडिडेट पहुंच गए हैं और कितनी जगह बची है और कौन से खिलाड़ी पहुंचने वाली की संभावना रखते हैं, सब पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वुमेन सेक्शन, जिसमें आज हम कह सकते हैं कि अगर 2024 का साल पुरुष वर्ग के नाम था भारत में, तो 2025 का जो साल है वो महिलाओं के नाम। दिव्या देशमुख का शानदार प्रदर्शन हम सबने देखा ही है, विश्व कप कैसे उन्होंने जीता और अभी ग्रैंड स्विस में वैशाली ने जीत दर्ज कर दी। इसे भारत का वुमेन का सुपर पावर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात है युवा पीढ़ी जो है वो आगे आकर के कमाल कर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे वुमेन सेक्शन में टॉप 8 कैंडिडेट खिलाड़ी में से कितने जो है वो तय हो गए हैं। 7 तय हो गए हैं, सिर्फ एक सीट जो है वो वुमेन सेक्शन की बची है। सबसे पहले वुमेन सेक्शन में टॉप 2 जो स्पॉट थे वो थे वुमेन ग्रैंड पी जो कि चल रही थी 4 मैचेस की सीरीज, पांच टूर्नामेंट की सीरीज, उसमें से 3 खेलने थे किसी भी खिलाड़ी को। और उसमें जो ओवरऑल टॉप 2 खिलाड़ी रहे, जू जिनर चाइना की और रूस की अलेक्जेंड्रा गोरेचकीना, ये दोनों खिलाड़ी सबसे पहले जगह बनाने में कामयाब हो गए थे कैंडिडेट में। उसके बाद विश्व कप से 3 स्पॉट निकले, जहां पर दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी जो फाइनल पहुंची, इन दोनों ने जगह बनाई। और तीसरे स्थान की जंग जो है वो चीन की लेई टिंगजे और तान जोंगोई के बीच हुई, जिसमें तान ने जो है जीत दर्ज करते हुए जगह बना ली कैंडिडेट में। उसके बाद 2 जगह जो है वो भरी गई अभी अभी। वैशाली ने शानदार जीत दर्ज की और वो पहुंच गई ग्रैंड स्विस जीत करके। कैंडिडेट लगातार लगातार दूसरी साल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंतर देखें तो 4 साल का अंतर हो जाता है, 2-2 साल मिला दें तो। और लाग्नो काटेरिना, बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी रूस की, वो भी पहुंच गई कैंडिडेट में। अब एक जगह बची हुई है, ये जो जगह है ये भरी जाएगी, जैसे कि मेंस में फीडे सर्किट चल रहा है वैसे ही वुमेन्स में टूर्नामेंट, जो उनके टॉप टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको एक लिस्ट में डाला हुआ है और वहां पर जो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ऊपर है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में जो टॉप 7 है वो ऑलरेडी कैंडिडेट में है। तो इससे साफ दिखता है कि ये टूर्नामेंट आधिकारिक टूर्नामेंट्स के आसपास बनाया गया है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन से टूर्नामेंट काउंट होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज का काफी जो है वो योगदान रहने वाला है इसमें, जो कि आने वाले कुछ महीनों में होगा। और देखते हैं कि कैसे जो है कौन कौन से खिलाड़ी इसमें जगह बना पाते हैं। लेकिन जो सबसे आगे चल रही है चीन की सोंग युक्सेन है, बीबी सारा है आगे कजाकिस्तान के, लेकिन वो 4 टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, जबकि 2 टूर्नामेंट खेली है सोंग युक्सेन जो कि चाइना की है। मुझे सबसे अच्छे चांस लगते हैं एना मुजेचुक के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही इवेंट खेला है। ग्रैंड पी से जो नंबर 3 की स्पॉट थी उसकी वजह से उनके पास 80 पॉइंट हैं, और यहाँ पर अगर वो कुछ ज्यादा इवेंट खेल पाती हैं तो मुझे लगता है कि वो भी जगह बना सकती हैं। हरिका द्रोणावली के लिए भी बहुत ही मिनिमम चांस है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ 2 इवेंट खेले, लेकिन इवेंट्स खेलने होंगे और अच्छा करना होगा। वर्ल्ड ब्लिट्ज में चैंपियनशिप या वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप अगर वो जीते हैं तो वो रास्ता खोल सकता है। खैर, ये थी वुमेन सेक्शन की बात, और ऑलरेडी 3 भारतीय खिलाड़ी इसमें जगह बना चुके हैं, जो कि ऑलरेडी एक इतिहास बन चुका है। जब ये खेलेंगे तब असल इतिहास बनेगा, और अगर चौथा भी कोई पहुंच गया तब तो कमाल ही हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा आपको जिसमें इंटरेस्ट है, पुरुष वर्ग, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले पुरुष वर्ग में एक जो बड़ा बदलाव हुआ था पिछले साल के रूल के बाद, हमने देखा था कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो भी हारता था उसको पहले सीधे जगह मिल जाती थी कैंडिडेट में, वो चीज इन्होंने हटा दी और उसकी जगह क्या कर दिया कि अब जो है ग्रैंड स्विस में एक जगह बढ़ा दी गई और इस तरह से इसको पूर्ण किया गया है। अब क्या है कि सबसे पहले पिछले साल का जो ग्रैंड फीडे सर्किट था, जिसमें अर्जुन बहुत करीब था जीतने के, अर्जुन की किस्मत थोड़ी सी कई बार धोखा देती है और लास्ट में हमने देखा है कि करवाना जो है वो जीत करके फीडे सर्किट कैंडिडेट पहुंच गए।
उसके बाद 2 जगह अभी भी भरी है। अनीश गिरी ने ग्रैंड स्विस जीता, नंबर 1 पे वो रहे, नंबर 2 पर बहुत ही सरप्राइज करते हुए अच्छे खिलाड़ी हैं जर्मनी के मैथियस ब्लूबम, उन्होंने जगह बना ली कैंडिडेट में। तो हर बार कोई ना कोई एक सरप्राइज नाम होता है और इस बार जो है यहाँ पर ब्लूबम ने जो है वो सरप्राइज किया है। अब यहाँ पर 5 जगह बची हुई है कहने के लिए, और एक जो जगह 3 जो जगह है मैं बोलूंगा वो बहुत ही जल्दी भरने वाली है। फीडे विश्व कप होने वाला है इंडिया में अगले महीने के अंतिम चरण, अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा और नवंबर के लास्ट तक जो है हमें पता लग जाएगा कि कौन 3 खिलाड़ी हैं जो कि फीडे कैंडिडेट में होंगे। अब जो और जो एक जगह है वो है फीडे सर्किट। और फीडे सर्किट में प्रज्ञानंदा इतना आगे चल रहे हैं बाकी सबसे कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंफर्म है उनका पहुंचना, जहां तक की जो अभी की जो स्थिति दिखती है प्रज्ञानंदा। लेकिन डेफिनेटली आपको असावधान नहीं होना होगा और प्रज्ञानंदा विश्व कप की जगह भी जो जोर लगाएंगे। एक जो स्पॉट है रेटिंग का, उसमें नियम ये है कि आपको 6 महीने में जो है कम से कम 40 गेम खेलने हैं। और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से नाकामुरा ने जो है यूएसए में कई मैचेस खेले हैं। कई लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं लेकिन सही रास्ता भी नहीं है। कार्लसन ने भी कहा है कि थोड़ा अलग है लेकिन ठीक है, गलत भी नहीं है इसमें कुछ जो कर रहे हैं। तो वो एक चीज है कि अगर रेटिंग का वही हिसाब चलता रहा तो बहुत संभव है कि नाकामुरा क्वालिफाई कर दें, क्योंकि बाकी लोगों की रेटिंग नीचे आ रही है हम देख रहे हैं और नाकामुरा की रेटिंग का जो गैप है वो काफी बढ़ गया है अभी। तो अगर हम नाकामुरा को देख लें, प्रज्ञानंदा को देख लें, तो कुल मिला के देखेंगे तो सिर्फ 3 जगह बचेंगी और ये 3 जगह जो है वो है विश्व कप। और इसके दावेदार बहुत हैं। अर्जुन इरगैसी इसके दावेदार हैं, विंसेंट केमर इसके दावेदार हैं, अब्दुल सत्तारोव इसके दावेदार हैं। तो ये कई नाम हैं जो दावेदार हैं फीडे विश्व कप के टॉप 3 में आने के। देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी टॉप 3 में जगह बनाएंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें, महिला वर्ग में सिर्फ 1 स्थान बचा हुआ है जबकि पुरुष वर्ग में 5 स्थान बचे हुए हैं, जिसमें से मुझे 2 और कंफर्म लग रहे हैं, प्रज्ञानंदा और नाकामुरा, और 3 स्थान भरे जाएंगे यहाँ पर फीडे विश्व कप से जो कि इंडिया में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि कैंडिडेट क्या होता है तो कैंडिडेट में 8 खिलाड़ी जो पहुंचते हैं वो आपस में राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन 14 राउंड का मुकाबला खेलेंगे और उसको जो भी जीतेगा वो विश्व चैंपियन को चैलेंज करेगा। जैसे गुकेश ने जीता था कैंडिडेट कनाडा में जो हुआ था, और उसके बाद उन्होंने डिंगलीरेन को पराजित करते हुए जो है विश्व खिताब हासिल किया। तो भारत के पास कई उपलब्धियां हैं। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी ही कैंडिडेट जीत करके फाइनल में पहुंचता है पुरुष वर्ग में तो खिताब भारत रहना ही तय हो जाएगा। और महिला वर्ग में मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे लगता है दिव्या या वैशाली में से कोई अगर कैंडिडेट जीत जाए, डेफिनेटली हम्पी भी जीत सकती हैं और वो जीतेंगी तो वो भी बहुत दावेदार होंगी क्लासिकल चेस की अगर हम बात करते हैं आज भी तो। लेकिन बहुत अच्छी संभावना है आने वाले समय में 2026 में क्या भारत को महिला और पुरुष वर्ग दोनों में विश्व चैंपियन मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारी देने के लिए जो है ठीक रहा होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।